भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंड 84 के। और देखो भाई और बहनों, आगे एक बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। बिल्कुल क्लियर कर दिया। मुसलमान जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया, अरे वो तो किसी और अल्लाह के विषय में बात कर रहा है। तुम जिसे अपना अल्लाह कह रहे हो ना, वो तुम्हारा आधा अधूरा अल्लाह, वो असल में शैतान है, वो काल है। और वो तो किसी और अल्लाह के विषय में हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। किसी और अल्लाह के विषय में। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। अर्श पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर शतलोक में जा बैठा, तख्त पे जा बैठा। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। अब यहां पर अरबी भाषा में साफ साफ कबीर शब्द लिखा हुआ है, कबीरा शब्द लिखा हुआ है, लेकिन मुसलमान समाज के मुल्ला मौलवियों ने, क्योंकि इनको उस परवरदिगार की खोज खबर है नहीं, ये वर्तमान में जो भक्ति साधना कर रहे हैं उस भक्ति साधना से उस रहमान कबीर भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो इन्होंने यहां पर कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा भगवान, रहमान भगवान। भाई वो तो बड़ा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीर का अर्थ चाहे तुम बड़ा कर दो चाहे रहमान कर दो, वो तो वही रहेगा। तो क्या कह रहा है, फिर अर्श पर जा ठहरा वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। कौन कह रहा है? मुसलमान धर्म का अल्लाह कह रहा है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया, अरे वो अल्लाह तो किसी और के बारे में कह रहा है, साफ साफ है। तो बताओ फिर सबसे बड़ा अल्लाह वो कैसे हुआ जो अपने से बड़ा अल्लाह के बारे में बता रहा है? अरे यही बात तो मुसलमान धर्म के लोगों को समझ में नहीं आई, जो भगत शहजाद खान को समझ में आ गई। उस पुस्तक को पढ़ते ही समझ में आ गई कि भाई जिसको हम अल्लाह मान रहे हैं, कि जिस अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को हजरत मोहम्मद के ऊपर उतारा, और वो अपने से अन्य किसी और अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, तो फिर वो बड़ा अल्लाह कहां हुआ? हमने तो बड़े अल्लाह की भक्ति करनी है, रहमान अल्लाह की भक्ति करनी है, कबीर अल्लाह की भक्ति करनी है। तो भगत शहजाद खान को झटका सा लगा, और कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है, जिसको समझ में आना होता है एक बार में बात आ जाती है। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, ये मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान मजीद, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो असल में अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, वो शैतान है, डुप्लीकेट अल्लाह है। और उसने पूरे समाज को, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस रहमान अल्लाह के बारे में भ्रमित कर रखा है। वो किसी को जानकारी नहीं होने देता। वो खुद ही डुप्लीकेट भगवान, डुप्लीकेट अल्लाह बन के यहां बैठा हुआ है अपने स्वार्थ के लिए। उसका स्वार्थ क्या है आपको आगे इसी पुस्तक में सृष्टि रचना में पता चलेगा। तो क्या कह रहा है मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह हजरत मोहम्मद को? जिसने का क्या मतलब हुआ? अगर उसने सब कुछ रचा होता तो कह देता कि मैंने सब कुछ किया है, मैंने ही 6 दिन में सृष्टि रची है, समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया। लेकिन वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी डरता है उस बड़े अल्लाह से, उस कबीर अल्लाह से। इसलिए कह रहा है कि जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा यानी आसमान के अंतिम छोर पर, शतलोक में 7वें आसमान पर, वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। ये बड़ा मेहरबान की जगह अरबी भाषा में साफ साफ लिखा हुआ है कबीर, कबीरा। कोई बात नहीं, लेकिन भाई सच्चाई छुपेगी नहीं। तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। बिल्कुल क्लियर कर दिया, तोड़ पाड़ दिया। देसी भाषा में कहते हैं तोड़ पाड़ दिया। मुसलमान भाइयों का अल्लाह, जिसे वे अपना अल्लाह कहते हैं, निराकार कहते हैं, बेचून कहते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये आयतें उतारी और हजरत मोहम्मद को ये ज्ञान बता रहा है,
अब वो क्या कह रहा है, मुसलमानों का वो आधा अधूरा अल्लाह, डुप्लीकेट अल्लाह, हिंदू भाई जिसको काल कहते हैं, काल, वो क्या कह रहा है, ऊपर उस अल्लाह के बारे में सारी बातें उसने बता दी कि ए हजरत मोहम्मद, वो वही है जिसने समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया, पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर साहिब नस्ल बनाया, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। अब क्या कह रहा है वो लास्ट में, वो कह रहा है मुझे भी नहीं पता उसका वो कौन है, कहां रहता है। कह रहा है उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। क्या कह रहा है, तो उसका हाल यानी उसकी खबर, उसके विषय में, उसके बारे में किसी बाखबर से, बाखबर यानी जो जानने वाला हो, जो उसके बारे में जानता हो, किसी बाखबर से मालूम कर लो। अब मुसलमानों के अल्लाह को भी नहीं पता उस बड़े अल्लाह के बारे में, और हाथ खड़े कर दिए। मुसलमान भाई और बहनों, ये रहम है उस बड़े अल्लाह का, कबीर भगवान का, जिसने उस शैतान के मुंह से, काल के मुंह से ये बातें निकलवा दी। इन बातों को सुनकर, पढ़कर आप बड़ी आसानी से उस रहम दिल अल्लाह को पहचान सकते हो, समझ सकते हो। अगर तुम्हारे अल्लाह के पास में ही अगर उस बड़े अल्लाह की जानकारी होती, कंप्लीट नॉलेज होती, तो वो खुद ही ना बता देता, हजरत मोहम्मद को खुद ही बता देता सारी बातें कि वो अल्लाह कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, वो कैसे मिलेगा। तो तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह तो खुद हाथ खड़े कर रहा है कि उसकी खबर, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। यानी तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मुझे भी उसकी खबर नहीं है, जो सबसे बड़ा अल्लाह है, जो 7वें आसमान पर तख्त पर सिंहासन पर राजा की तरह बैठा है, जो मनुष्य के जैसा है, साकार है, निराकार नहीं है, दिखाई देता है, संत या मुर्शिद बन के धरती पे प्रकट होता है, अपनी आत्माओं को ज्ञान देता है। तो मुसलमान धर्म का अल्लाह, इसने हाथ खड़े कर लिए, हार मान ली कि भैया उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। ऐ हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उसके बारे में जानना है तो किसी बाखबर से जा पूछो, उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। अगर तुम्हारे अल्लाह को पता होता, उस डुप्लीकेट अल्लाह को पता होता उसके बारे में, तो एक आयत और लिख देता, अरे एक आयत और लिख देता कि वो वहां रहता है, ये करता है, ऐसे मिलता है। लेकिन उसने हाथ खड़े कर लिए कि उस समर्थ कादिर अल्लाह के विषय में, उस कबीर भगवान के विषय में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। ऐ हजरत मोहम्मद, उसके बारे में, उसका हाल तुम किसी बाखबर से जा पूछो। बाखबर यानी इल्म वाला, तत्वदर्शी संत, जिसको गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है। क्योंकि वो वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही शैतान, वही काल है जिसने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और जिसने हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। वो एक ही है, वो सबको भ्रमित रखता है, पूरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देता। और वो पूरी सच्चाई बताने के लिए ये डुप्लीकेट अल्लाह क्यों है, ये डुप्लीकेट भगवान क्यों बना, इसका नाम शैतान क्यों है, इसका नाम काल क्यों है, क्यों इसने धरती पर तरह तरह के धर्म बनवा दिए, मेरी आत्माओं को उलझा के रख दिया, क्यों, ये सारा हाल वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत स्वयं धरती पर प्रकट होकर बताता है। यानी वो रहमान अल्लाह, वो कबीर अल्लाह स्वयं बाखबर बनता है, तत्वदर्शी संत बनता है, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो बाखबर उतरा हुआ है। तभी तो आकर ये जानकारी दे दी, तभी तो आज मुस्लिम भाइयों को ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ रही हैं। और उन नकली इबादतों को छोड़कर जो मुल्ला मौलवियों ने और इस शैतान ने, इस काल ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को भ्रमित करके मुस्लिम समाज में लागू करवा रखी थी, एक नया इस्लाम धर्म जिसने खड़ा कर दिया था, हम आत्माओं को बांटने के लिए, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। तो उसी बाखबर ने, उसी बड़े अल्लाह ने, कबीर भगवान ने आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में, मुर्शिद रूप में, संत रूप में धरती पर आकर ये सारी बातें बताई है। अन्यथा आज से पहले बता दो, इस धरती पर कोई भी ऐसा पैगंबर, कोई भी ऐसा संत महात्मा, कोई मुर्शिद, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, कोई मुल्ला मौलवी काजी, एक का भी नाम बता दो जिसने इन आयतों का अर्थ बताया हो। या आज मुसलमान धर्म में कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि वो बाखबर कौन है।
क्योंकि भाई तुम्हारे मुल्ला मौलवियों को, पैगंबरों को ज्ञान कहां से होगा जब तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह ने अपने हाथ खड़े कर दिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 में कि है हजरत मोहम्मद उस अल्लाह के विषय में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। उसकी खबर, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो जब तुम्हारे अल्लाह को उसकी जानकारी नहीं, तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को उसकी कोई खैर खबर नहीं, तो ये मुल्ला मौलवी काजी जो डुप्लीकेट अल्लाह से पैदा हैं, ये कैसे बता देंगे? नहीं बता सकते। तो अपनी जानकारी स्वयं वो परमात्मा बाखबर बन के देता है, तत्वदर्शी संत बन के देता है। तो आज वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीरा, उस शैतान का बाप, उससे बड़ा भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, मुर्शिद रूप में, मुसलमान धर्म में मुर्शिद कहते हैं संत को, और हिंदू धर्म में कह देते हैं संत, सतगुरु, साधु। तो आज वे स्वयं धरती पे प्रकट हैं। जरा जोर दो इन आयतों के ऊपर। अगर तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को इस बात का पता होता तो यहां पर हजरत मोहम्मद को यह नहीं कहता कि उसके विषय में उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो कि भैया मेरे पास में उसकी जानकारी नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं हूं, उसकी जानकारी तुझे कोई बाखबर बताएगा। तो भाई अल्लाह के विषय में तो अल्लाह ही बता सकता है। वो अल्लाह, वो बड़ा भगवान कबीरा स्वयं ही मुर्शिद बन के आता है जो आज धरती पर आया हुआ है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी ने भांग पी रखी होगी उसकी तो हम कह नहीं सकते, बाकी बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। क्या कह रहा है? जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। कौन कह रहा है? मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह कह रहा है, शैतान कह रहा है। फिर अर्श पर जा ठहरा, यानी अपने से अन्य किसी और भगवान के बारे में बता रहा है। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम करो कि मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। भाई कंप्लीट जानकारी मुझे भी नहीं है मोहम्मद। तो बताओ, जब हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाले अल्लाह को उस बड़े अल्लाह के बारे में जानकारी नहीं है जो साकार है, तख्त पे बैठा है, मनुष्य जैसा है, तो हजरत मोहम्मद को कहां से जानकारी हो जाएगी? आज के मुल्ला मौलवी काजियों को कहां से जानकारी हो जाएगी? तो भाई और बहनों, ये क्लियर जानकारी है, स्पष्ट जानकारी है, कोई मिलावट नहीं है। तो आपने देख लिया कुरान मजीद से। गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।